लंबे टाइम तक होल्ड करके टेंशन लेने से अच्छा है कि स्विंग ट्रेडिंग करें। एक बार, दो बार, तीन बार, एक ही स्टॉक के अंदर में 3 बार हमने प्रॉफिट बुक किया है। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड शेयर की। अशोक लीलैंड ने आज के दिन 2.5% की अच्छी खासी रैली दिखाई है, लेकिन आज केवल रैली नहीं है। आज अशोक लीलैंड ने नया इतिहास रच दिया है। आगे इस शेयर में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे इसका टारगेट प्राइस क्या मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने वीडियो सेक्शन में, और वीडियो सेक्शन में आप पाएंगे कि आज से ठीक 1 महीना पहले हमने इसके ऊपर में वीडियो बनाना शुरू किया था। और यहाँ पर आप थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं, हमने आपको ये भी कहा था कि शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त फायदा मिल सकता है और मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और ठीक 1 महीना बाद रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर में स्टॉक ने 22% का शानदार रिटर्न दे दिया है। मतलब केवल 22% आप मत देखिए, 36 रुपये 85 पैसा हर एक शेयर के ऊपर में इसने जोड़ दिया है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर भी होंगे तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो चुका है। मतलब हम ये कहें कि 206 रुपये का शेयर, जिसका कीमत केवल 206 रुपये अभी के टाइम में है, आज से 1 महीने पहले आप देखेंगे तो यही शेयर आपको समथिंग 170 रुपये के आसपास मिल रहा था, और वहाँ से केवल 1 महीने के अंदर में 206 रुपये 55 पैसे तक गया है। अब यहीं पर नीचे में आप देख लीजिए कि आज के दिन ही अशोक लीलैंड ने अपना नया 52वीं हाई बनाया है। मतलब 207 रुपये 45 पैसे को आज के दिन इसने टच कर दिया है। यहाँ पर आप आज का हाई भी देख सकते हैं, 207 रुपये 45 पैसा है। लेकिन केवल ये नया 52वीं हाई नहीं है, ये अशोक लीलैंड का ऑल टाइम हाई भी है। इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलेंगे हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और वहाँ से आपको बताएंगे कि आगे इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहे जहां भी रहें, किसी एक चैनल को पकड़िए जो आपको सही जानकारी देता हो, कम टाइम में आपको पैसा कमवाता हो। मतलब ये है कि अगर आप पूरे YouTube के ऊपर में घूमते रहेंगे, 10 चैनल देखेंगे, तो 10 आदमी का 10 स्ट्रेटजी है, और आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेटजी फिट नहीं होगी, और आप शेयर मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप एक जगह स्थिर होइए और किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़िए, किसी एक को फॉलो कीजिए, तब आप पैसा बना पाएंगे। 10 जगह घूमेंगे, 10 जगह में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। हो सकता है कि आज मैं बोलूं कि अशोक लीलैंड भागेगा और कल के दिन अशोक लीलैंड ना भागे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन प्रॉफिट और लॉस शेयर मार्केट में चलते रहता है। डिपेंड ये है कि आपका प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आप ऑल ओवर काउंट करें, मंथली बेस पे काउंट करें, ईयरली बेस पे काउंट करें, चाहे जैसे भी आप काउंट करें, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, आपके प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो आप सही जगह का चुनाव कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर रहना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेल आइकन ही वीडियो अपलोड होने के साथ आपके पास वीडियो का लिंक पहुंचा देगा और आप सही टाइम पर वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और वहाँ से समझ लेते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं अशोक लीलैंड के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। देखिए, कभी भी एनालाइज कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाइए, आपको हर चीज क्लियर दिखाई देगा। अब मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एक ट्रेंड के अंदर में स्टॉक चल रहा है, और यहीं से सपोर्ट लेता है और इसी जगह से ये रेसिस्टेंस लेता है। मतलब साफ है कि अगर अभी हम देखें तो ये आपको रेसिस्टेंस के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो इसका अनुमान हम आगे चार्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस जोन की बात करते हैं कि आज से 1 महीना पहले हमने आपको इसे खरीदने की बात क्यों कही थी, क्योंकि एक कैंडल 1 महीने का है, यही कैंडल चल रहा है, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक जोन आपको दिखाई देगा, और ये जोन सपोर्ट कहाँ से ले रहा था, 165 रुपये 95 पैसे से, और इसको सपोर्ट मिल कहाँ से रहा था, तो आप यहाँ पीछे आके देखिए। चार्ट को पीछे जाके देखेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है।
ये इसका इम्पोर्टेंट रसिस्टेंस था, आप ये कहें ये इसका ऑल टाइम हाई था, जिसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ था और यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी थी यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रही थी, मतलब रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका था। इसीलिए हमने इस कैंडल के ऊपर में इसे कवर करना शुरू किया था। और क्योंकि आपको भी पता है कि अशोक लीलैंड वो कंपनी है जिसकी डिमांड आगे भी रहने वाली है, तो अभी के टाइम में जो 206 रुपया आपको दिखाई दे रहा है, ये 206 रुपया आने वाले टाइम में आपको बहुत कम नजर आने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हमें क्या दिखाई देता है। सो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मूवमेंट कैसे हो रही है। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें और 2 लाइन स्ट्रेटजी का जो वीडियो हमने डाला हुआ है हमारे वीडियो सेक्शन में है, उसको अगर आप देख लेंगे ना तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि हमने ये 2 लाइन ट्रेंड लाइन बना ली, जो 2 लाइन स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से सपोर्ट पे जब आया तो यहाँ पर इसने क्या दिया, एक दोजी कैंडल, और यहाँ से मूवमेंट देखिए, मतलब आप ये मान के चलिए कि समथिंग 120 रुपये से ये मूवमेंट 180 रुपये तक गया। ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, यहाँ से हमने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि रेजिस्टेंस है और वहाँ पर बेयरिश कंफर्मेशन मिला है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर ली। अब यहाँ से फिर से हमारे सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी, यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, मतलब कि समथिंग 150 रुपये के आसपास से फिर ये स्टॉक गया 191 रुपये। मतलब यहाँ से हमने दोबारा प्रॉफिट बुक की, बाय यहाँ किया, सेल यहाँ किया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर में रेजिस्टेंस के ऊपर में यहाँ पर आपको एक दोजी कैंडल दिख रही है और यहीं पर कंफर्मेशन भी दिख रहा है जो कि बेयरिश है। फिर से यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया और फिर हमारे सपोर्ट के ऊपर में आया और सपोर्ट के ऊपर में फिर से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसका कंफर्मेशन मिलता है। फिर से यहाँ से हमने बाय किया और फिर ये लेवल 165 रुपये से लेके 206 रुपये तक पहुंचाया। मतलब कि लंबे टाइम तक होल्ड करके टेंशन लेने से अच्छा है कि स्विंग ट्रेडिंग करें, 1 बार 2 बार 3 बार, एक ही स्टॉक के अंदर में 3 बार हमने प्रॉफिट बुक किया है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बहुत शानदार है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक तो ऊपर गया ही नहीं है, तो आगे का टारगेट हम कैसे निकालेंगे। तो आगे का टारगेट हम रेंज से निकालते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं कैसे निकालता हूँ, उसके हिसाब से आपको अनुमान हो जाएगा यहाँ पर रेंज हम निकालते कैसे हैं। मतलब कि इसका मूवमेंट मैं यहाँ पर कैप्चर करता हूँ, अगर यहाँ से इसने उठना शुरू किया है तो कितना मूवमेंट इसने दिखाया है, मतलब कितने पॉइंट का दिखाया है। सीधी सीधी बात है, 55 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर आया है और इसी को आप पीछे भी जाके नापेंगे तो उतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसी पॉइंट को हम उठा के ऊपर लेके चलेंगे और यहाँ से पॉइंट नापेंगे कि आगे कितना मूवमेंट हमें मिल सकता है। सो यहाँ से अगर हम लेके चलें और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में रखें, मतलब आप ये देख लीजिए यहाँ से जो इसका मूवमेंट आ सकता है ना, वो मूवमेंट 122 रुपये तक आ सकता है। मतलब यहाँ से 122 रुपये पे हो सकते हैं आए और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब होगा तो रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आए, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बाहर निकलेगा और 30-32 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन ये मेरा मानना है, जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। स्टॉक ने यहीं से उठना शुरू किया, प्राइस एक्शन को फॉलो किया, फिर ऊपर गया, फिर से इसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया और फिर से ये बाहर निकल गया है। मतलब कि जो इसका ये नेक लाइन है, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। मतलब इसमें मूवमेंट जारी रह सकती है और बहुत कम टाइम में हमें 124-23 रुपये का लेवल मिल सकता है। उसको अगर ब्रेक करता है तो 30-32 रुपये का लेवल भी मिल सकता है। यहीं पर आप वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में स्टॉक हमें और भी प्रॉफिट दे सकता है। इस वीडियो को आप अपने एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की गलती मत कीजिएगा। आप पहले अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को कहीं लगाइएगा। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाए और ऐसे वीडियोस हम और आप तक लेके आते रहें। सो फिर से एक बार याद दिला देता हूं, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।